नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम पहुंचे हुए हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनके पास कमला सिंह कुशवाहा हैं और फिर से एक बार उनसे हम बात करेंगे क्योंकि अब चुनाव जो है नामांकन की जो तिथि है वो धीरे धीरे अब समाप्ति के कगार पे है और कल मंगलवार है। कल से ज़्यादातर नामांकन होने की संभावनाएं हैं और इनका भी नामांकन है और आज क्षेत्र में कई जगहों पे दौरा भी इन्होंने किया है। कमला जी, आज कहाँ कहाँ दौरा हुआ आपका? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ जी। आज क्षेत्र में तो दौरा हम लोग का भगवानपुर में हुआ है, जगदीशपुर मोड़ पर हम लोग किए हैं, फिर थोड़ा मार्केट में नौतन में चलते फिरते लोगों को हाथ जोड़े हैं। तो कैसा समर्थन कैसा मिल रहा है लोगों का जब आप क्षेत्र में? समर्थन बहुत अच्छा है। अच्छा है। है तो लड़ाई किस तरह की होगी इस बार? लड़ाई तो अच्छी होगी जी। जनता के बीच जा रही हैं आप, तो क्या उनके सामने क्या कुछ बात रख रही हैं ताकि आपको लोग मदद करें? बात जनता नहीं रख रही है कि हमें ये समस्या है। अच्छा। तो हमको ये सुनना है और उसके बाद हमको करना है कि जनता के भी ये समस्या है। तो जनता क्या बता रही है, क्या कुछ समस्या? सबसे पहले तो जनता की समस्या रोड का है, सड़क, जल जमाव का है। तो आप तो प्रमुख भी हैं और आप तो बिल्कुल आप जानती हैं कि किस तरीके से काम लेना है, करना है जनता का। यहाँ जल जमाव का है, रोड का है, हमारे नीतीश जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऊपर से काम आया, लेकिन हाँ यहाँ के विधायक लोग नहीं कराए। वो जो बाकी है वो पूरा होगा। अच्छा, ये बताइए आपकी नामांकन आप कब करने जा रही हैं? 15 को नॉमिनेशन होगा। हाँ। तो अपने क्षेत्र की जनता से कुछ आग्रह करेंगी, कुछ अपील करेंगी आप नामांकन को लेकर? जी, मैंने हाथ जोड़कर उनसे विनती की हूँ कि आप लोग को चलना है, क्योंकि आप लोग यहाँ के जनता को, आप लोग उम्मीदवार के साथ हैं। तो आपने देखा कि ये कमला सिंह कुशवाहा हैं, इनसे बातचीत और भी लगातार होगी। इनके पति हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह कुशवाहा, बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बातों को भी रखते हैं और किस तरीके से लोगों को अपने साथ लेकर के चलना है, प्यार से दुलार से, बिल्कुल इन्हें अच्छे तरीके से आता है। संजय जी, ये बताइए कि आपके चेहरे पे मुस्कान दिखाई दे रही है, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक चेहरे पर मुस्कान की बात है, जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जो प्रत्याशी हैं कमला सिंह कुशवाहा, इनके समर्थन एक जन सैलाब जो चल रहा है, आज 4-5 रोज हुआ। जी। और 5 रोज में हमने जो एक जन सैलाब जो हमारे साथ जुड़ता जा रहा है, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिस गांव में हम लोग जा रहे हैं सिर्फ उनका ही जय जयकार हो रहा है। और उस पार्टी के हमारी पत्नी कमला सिंह कुशवाहा प्रत्याशी है, तो यह हंसी का राज एक है कि उस पार्टी के हम प्रत्याशी हैं जहाँ पर सिर्फ इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नामों का जय जयकार किया जा रहा है। आपके पार्टी के लोग, चाहे बीजेपी हो और जेडीयू हो, लोग कहते हैं कि जो लालू जी की सरकार थी वो जंगल राज था। क्या आपकी सरकार में वाकई मंगल राज? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी सीवान में थे, मोटरसाइकिल का चक्का ब्लास्ट करता था, तो लोगों का घर का ताला बंद हो जाता था। तो क्या वह मंगल राज था? वाकई में जंगल राज था। मैरवा से सीवान जाना होता था तो बाइक से लगता था 4 घंटा। तो क्या वो मंगल राज था? हमारी घर की बेटियां बहनें घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज साइकिल ले करके गरीब की बेटी, दलित की बेटी, महादलित की बेटी, अल्पसंख्यक की बेटी स्कूल कॉलेजों में जाती हैं, किसी का नज़र नहीं पूछता है, और वो भी साइकिल, न्यू साइकिल और सरकारी ड्रेस पहनकर जाती है। तो क्या कहेंगे, बिहार में विकास नहीं हुआ है? विकास का ये मॉडल है। और वाकई में हमारी पार्टी जो कहती है ये सत्य बात है, उस समय जंगल राज था और आज मंगल राज है। अच्छा, आपके सामने अब जो आपकी पत्नी के सामने जो उम्मीदवार हैं वो अमरजीत कुशवाहा,
भाकपा माले, और भाकपा माले और राजद का महागठबंधन हो चुका है। तो ऐसे में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हिना साहब तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कि उनको जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे। कैसे निपटेंगे? मेरे साथ इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। मेरे साथ इस बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी का चेहरा है। मेरे साथ इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का चेहरा है। मेरे सर पे, मेरे पत्नी के सर पे आरसीपी सर का आशीर्वाद। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एनडीए के प्रत्याशी 100 कदम आगे है और महागठबंधन के प्रत्याशी 10 कदम पर आकर के रुक गया? रहा जहां चेहरे की बात, तो हमने काम किया है, हमारी पार्टी काम की है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और 3 तारीख को आप देखिएगा 12 बजे तक हम लोग अपने विरोधी को क्लीन बोल्ट कर देंगे। क्लीन बोल्ट कर देंगे? जी, हम लोग एकदम क्लीन बोल्ट कर देंगे। पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत आपकी होगी? ये तो क्षेत्र में जाने के बाद पता चल रहा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही नाम चारों तरफ गूंज रहा है, सिर्फ नीतीश जी का विकास ही चारों तरफ दिख रहा है। और स्वस्थ नहीं, मैं 120% दावा के साथ कहता हूं कि एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीतेंगी, जीतेंगी, जीतेंगी। नामांकन कब करने जा रहे हैं और क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? 15 तारीख को नामांकन है। मैं जीरादेई क्षेत्र के तमाम जनता से आग्रह करूंगा, तमाम जाति धर्म के लोगों से मैं आग्रह करता हूं, करूंगा भी। मैं घर घर जाऊंगा कि 15 तारीख को आप लोग चलिए। उसी दिन सेमीफाइनल होता है, नामांकन का दिन ही सेमीफाइनल है। उसी दिन हम लोग सेमीफाइनल जीत जाएंगे। और मैं अपील करना चाहता हूं तमाम लोगों से कि मैं अगर कमला सिंह कुशवाहा विधायक बनती हैं तो जीरादेई के बच्चा नौजवान जो लोग भी हैं, जिनका जो भी काम होगा, 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात हो, और कमला कुशवाहा के पास फोन आता है, मैं उनके काम के लिए सदैव तैयार रहूँगा। जिस तरह बॉर्डर पर हमारे सैनिक अगर रात में जागते हैं तो हम लोग नींद के चैन सोते हैं, ठीक उसी तरह अगर हमें जीरादेई का कमान मिला, अगर हमें वह जनता आशीर्वाद दिया, तो मैं रातों दिन जगूंगा। और जीरादेई के जनता के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग आराम कीजिए और हमें काम दीजिए। मैं विपक्षी, आपके जो विपक्षी हैं उनका कहना है कि पिछले बार जो भाकपा माले जो थी उस समय गठबंधन नहीं था, तो इस बार आरजेडी और भाकपा माले एक साथ हो चुकी है, दोनों वोट एक साथ जा चुका है। ऐसे में उनका कहना है कि जेडीयू के जो प्रत्याशी है उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये विपक्षियों का कहना है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब तो क्या हम कहें आपसे जी, हमको नहीं लगता है कि ये बात जो हमारे मित्र कहते हैं शायद वो क्षेत्र में नहीं घूमते होंगे। आरजेडी और माले का गठबंधन है। ये गठबंधन है, लठ गठबंधन है। इसको आप गठबंधन न कहिए, इसको लठ गठबंधन कहिए। गठबंधन तो यहाँ है, हमारे साथ बीजेपी का गठबंधन है, हमारे साथ जेडीयू का हम प्रत्याशी हैं, हमारे साथ वीआईपी पार्टी है, हमारे साथ हम पार्टी है। यह एक मजबूत गठबंधन है। यहाँ तो कभी कोई भागता है, कोई कभी भागता है। हमारे दल का, हमारे नेता का चेहरा है। लेकिन आपके यहाँ से भी तो चिराग पासवान भाग चुके हैं। जी, चिराग पासवान की जहाँ तक बात है जी, तो अभी नए चेहरा हैं। हमारे पास अनुभव के परिपक्व नेता हैं, हमारे पास जो पूंजी है, हमारे पास बीजेपी का जो थाती है, हमारे पास जो हम पार्टी का थाती है, हमारे पास जो वीआईपी पार्टी का थाती है, और हमारे पास विकास पुरुष नीतीश कुमार का विकास का थाती है। वहाँ क्या है? जो 15 साल पहले वाला थाती है वही ना थाती है। वह भी हम लोगों ने विकास देखा है और यहाँ भी हमारा भी पार्टी का विकास देख लीजिए। इसीलिए श्योर हैं आपकी विकास को लेकर के, नीतीश कुमार को लोग देख कर वोट करेंगे। श्योर क्या कहें, 1 से 20% तो हमने कह दिया। 1 से 20% हमने कह दिया। अभी तो नॉमिनेशन आप देखिए 15 तारीख को, उसके बाद हमारी करवा को देखिएगा। हमारी करवा चल पड़ा है,
चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। गांव में हम लोग जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जय मोदी तय मोदी। एक बच्चा से लेकर, एक महिला से लेकर, एक नौजवान से लेकर के आप गांव में जाइए, लोग कह रहा है कि जय मोदी तय मोदी। लोग कह रहे हैं कि जय हो नीतीश कुमार, जय हो विकास पुरुष नीतीश कुमार। अगर उनके दल में कोई इस तरह का चेहरा हो तो आप बता दीजिए। कोई चोरत, कोई चारा घोटाला में लिप्त है तो कोई 8वां पास है। हमारे पास तो इंजीनियर है जो बिहार का विकास करता है। हमारे पास तो आरसीपी सर जो आईएएस हैं, वह चेहरा हमारे पास है। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री, चेहरा देख लीजिए, यह चेहरा मेरे पास है। वहाँ 8वां पास है सुशील कुमार मोदी, अशास्त्रीय गाता, मेरे पास है। और यहाँ 8वां पास चेहरा है। वही स्कूल खुलवाएंगे ना जो चारा विद्यालय खुलवाए थे, चरवाहा विद्यालय खुलवाए थे। और यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलता है। अभी मैरवा के जीरादेई के धरती पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री और इस राज्य के माननीय विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के द्वारा अभी मैरवा के धरती पर मेडिकल कॉलेज बनवाया गया। अभी जीरादेई के धरती पर तो बहुत कुछ होना है। हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये तो नीतीश जी के पार्टी के लोग हैं, ये तो मोदी जी के पार्टी के लोग हैं, ये तो मुकेश सहनी जी का पार्टी के लोग हैं, ये तो जीतन राम मांझी जी का पार्टी के लोग हैं। लोग ये तो नहीं कहते कि मोटरसाइकिल चोरवा के पार्टी के लोग हैं। कहीं एक तरह के नहीं हमको सुने के मिलत। ऐसे हमारा दावा बा, कहीं कुछ अगर मगर में रहला के काम नहीं है। चुनाव हमार पार्टी जीती, सरकार बनी, आ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा, बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी के मान सम्मान प्रतिष्ठा जीरादेई के जनता बढ़ा के भेजी। आ जीरादेई के सवाल पर सिवान में आ जीरादेई के धरती पर हमारे एगो मांग बा और हमारा पार्टी के सरकार बनल, अगर हमने के जीरादेई के प्रतिनिधित्व करे के मौका मिलल तो जीरादेई के धरती पर हमने के चाहम सन कि एगो शुगर मिल चालू होके, जौना से किसान के, जीरादेई के धरती के, सिवान के धरती के किसान के गन्ना के खेती की लोग करे, वो पैसा से अपन काम करे और नौजवान के रोजगार मिले। ये सवाल हमार बा। चलिए, तो ये आपने सुना कमला कुशवाहा जो हैं उनके पति थे संजय सिंह कुशवाहा। बिल्कुल ये एक नेता की तरह अपनी बातों को रखते हैं, शुरू से रखते आए हैं और आज भी उसी अंदाज में अपने बातों को रखा। नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं और जैसे कि नीतीश जी और मोदी जी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे साथ मौजूद हैं मोहन जी राजभर। मोहन जी राजभर के बारे में यह कहा जाता है कि कमला सिंह कुशवाहा की जो बागडोर है वो फिलहाल यही संभाले हुए हैं। कहाँ जाना है, किस तरह से मीटिंग करनी है, किस क्षेत्र का दौरा करना है, तमाम इनके पास प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। और इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ प्लानिंग आप लोगों ने तैयार कर रखा है इस चुनाव को जीतने को लेकर के। सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। और प्लानिंग का जहाँ तक सवाल है तो हमारे गठबंधन के सभी साथी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में एक एक साथी लगे हुए हैं। और साथ ही साथ जो बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, एनडीए गठबंधन के, बिहार के विकास पुरुष, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अब इसके बाद कोई बात बचता नहीं है। आप गांव में जाइए, आपका चैनल तो जा ही रहा है, आप गांव में जाएंगे, लोगों के जुबान पे, बच्चा हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोगों की जुबान पर एक ही बात है, नीतीश कुमार बिहार में और देश में नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। और जो विपक्ष के लोग हैं, अब विपक्ष के लोगों के पास जो मुद्दा है आप लोग भी जान रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि आरजेडी और भाकपा माले जो है गठबंधन हो चुकी है और उसको लेकर के थोड़ा वो लोग मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि जो दोनों वोट है वो एक साथ आ चुका है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनका भी कहना है। ना, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम लोग तो इसी धरती से ना हैं।
पहले तो उन लोग के इस सिवान की धरती पे दोनों के संघर्ष में जितने लोग शहीद हुए हैं, उस शहीद के परिवार से पूछिए जा कर के आप लोग कि वो लोग कहाँ हैं। यहाँ तो दूसरा लड़ाई था नहीं। ये तो मैंने यहाँ की जनता, जीरादेई हो, सिवान की जनता के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद करते हैं कि उनके हाथों में बिहार के बगडोर गया। यहाँ बिहार की जनता और सिवान की जनता ने भी विश्वास किया कि आज हम लोग शांति और चैन से जी रहे हैं, अपनी बात बेबाकी से बोल रहे हैं। यहाँ तो पहले बोलने की आज़ादी नहीं थी। अगर कोई बात करता था तो इधर उधर झांकता था कि कोई सुन तो नहीं रहा है। उस आज़ादी में हम जी रहे हैं, इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। मोहन जी, एक सवाल और है कि कल तक हम लोग भी देखे हुए हैं भाकपा माले और आरजेडी दोनों की लड़ाई हुआ करती थी, आज एक साथ गलबहियाँ कर रहे हैं। क्या जनता को भी इस पर विचार करना होगा? जनता तो विचार कर ली है, जनता विचार कर ली है। 3 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को गिनती होगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा। सिवान के 8 सीटों पे एनडीए की जीत होगी, जीरादेई ही नहीं, सिवान की हम 8 सीट पर कह रहे हैं कि एनडीए उम्मीदवार ही जीतेंगे, चाहे जिस परिस्थिति में जीतें। कब नामांकन पर्चा आपकी प्रत्याशी कमला जी ये नामांकन पर्चा दाखिल कर रही हैं, और क्या कुछ अपील होगी क्षेत्रीय जनता से? आज 15 तारीख को मैंने जीरादेई की जो हमारी प्रत्याशी हैं कमला सिंह कुशवाहा जी 15 तारीख को नामांकन कर रही है। हम लोग क्षेत्र के लोगों से, जीरादेई के क्षेत्र की आवाम से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि नामांकन में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने प्रत्याशी के हौसला को बुलंद करें। ये हम लोग अपील कर रहे हैं। लोगों का इसमें समर्थन काफ़ी मिल रहा है। अब देखेंगे 15 तारीख को हम लोग के जितना आशा कर रहे हैं उससे काफ़ी संख्या में लोग चलेंगे। तो आपने देखा कि सभी लोगों से बातचीत हुई जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं इनके बारे में, और सभी लोगों ने बताया भी। मोहन जी ने जैसा कहा कि भाकपा माले और आरजेडी जिस तरह से पहले जो है वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन आज वो गठबंधन कर चुके हैं। और ऐसे में इनका मानना है कि केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और बिहार में नीतीश कुमार के हाथों को अगर मजबूत करना है तो फिर से एक बार एनडीए के प्रत्याशी को जिताना होगा। देखना यह होगा कि जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना नेता चुनकर बिहार विधानसभा में भेजने का काम करती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, जीरादेई मैरवा, सिवान।